शिक्षा का उत्तम परिणाम है सहनशीलता। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हमने जो स्कूल में सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश हमेशा सर्वोत्तम भुगतान करता है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की क्योंकि उसने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी कि जब भी हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है। सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा हर किसी चीज पे ध्यान देता है। विद्या एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रक्षण एवं हितकारी होती है। इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा गया है। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी और चीज की जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हमें लगता है हम करोड़ों के मालिक हैं और अगले ही पल लगता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति चमकाती है, ठीक उसी प्रकार सत्य की चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। और जो इस सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे पास है और लगातार वह एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास कभी नहीं करते। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए यह
इन पे बातों पे ध्यान ना दें और अपना कर्म करें। मनुष्य जो अपने हृदय से दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो मौन रहकर वह कुछ कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। आत्मा किसी काल में ना जन्मता है ना मरता है, और ना यह एक बार होकर अभाव रूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों का त्याग करके दूसरे नए वस्त्र का धारण करता है, वैसे ही ये देही जीवात्मा एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।